हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, जिसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है ना। आप लोगों ने कट ऑफ देख ही लिया होगा कितना गया है। तो अब जो है कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है नेक्स्ट मंथ में, और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। तो जितने बच्चे अभी तक एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग भी, अभी तक जितने का नहीं हुआ है, दोनों क्या करेंगे ना, जिनका अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है इनमें से वो सभी जितने प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इनको आप भी सॉल्व करते चलिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं रीजनिंग में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, और आप लोग भी हल करते चलिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला सवाल। देखते हैं क्या दिया गया। देखो भाई, कह रहा है कि यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं। सत्यता और क्या है, बनावटीपन, ठीक है। सत्य होगा, बनावटी होगा, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला अक्षर विशेषज्ञ है, ठीक है। देखो, सत्यता बनावटीपन क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के। तो विशेषज्ञ जो होगा वो क्या हो जाएगा, नौसखिया, है ना। क्या हो जाएगा, नौसखिया, ठीक। नया है ना, कोई चीज में जैसे विशेषज्ञ स्पेशल, तो ये क्या हो जाएगा, नौसिखिया इसमें पहला हो जाएगा, ठीक है। नौसिखिया। बढ़ते हैं सवाल नंबर हम लोग दूसरे की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा है तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक। अब देखो, पूर्व की ओर जा रहा है, ये इस साइड की तरफ जा रहा है, ये क्या है, पूर्व है, ठीक। ये पूर्व है और ये उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, पश्चिम है। कह रहा है ये पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो उसे किस दिशा में उसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उत्तर की ओर जाना है तो पहले क्या दिया है, दाएं दाएं बाएं दाएं दाएं, ठीक। इसमें सबसे कम ऑप्शन वाले पहले पकड़ लेते हैं, एलिमिनेट कर देंगे। दाएं दाएं दाएं, देखो इधर से अगर जाएगा दाहिने, ठीक, ये पहले दाहिने जाएगा नीचे, और यहाँ से दाहिने फिर इधर, और यहाँ से दाहिने फिर ऊपर की तरफ, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक। दाएं बाएं, पहले ये दाएं, अगर ये इधर से दाहिने जाएगा फिर बाएं जाएगा ऐसे, और फिर कह रहा है दाहिने, तो ये फिर नीचे आएगा और फिर बाएं जाएगा इधर। इसका मतलब यही ऑप्शन जो है चौथा, इधर ही नहीं जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि इससे ये किधर पूर्व में ही रहेगा, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो के बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कह रहा है इस श्रृंखला में 9 के कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 अंक ना हो। देखो, 9 से पहले क्या होना चाहिए, 6, और पीछे की तरफ 3 ना हो, मतलब 693 में 3 नहीं होना चाहिए। देखो 69 यहाँ 693 दिख रहा है, छोड़ दो इसको, ठीक। तो देखो एक तो ये रहा, और कहाँ पे है, एक ये रहा, दो हो गए। फिर देखो तो एक ये रहा, तीन हो गए, ठीक। और देखो यहाँ पे बन तो रहा है ये, पर यहाँ 3 देखो पीछे की तरफ दिया, और यहाँ भी पीछे की तरफ 3 है, तो ये तो काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होगा। तो 6 9 के बाद देखो यहाँ एक दिया गया है, ये एक है, ठीक। तो हमें कुल कितने मिल गए, एक मिल गया, दो मिल गए, तीन मिल गए, और यहाँ कितने मिल गए, एक, और टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। 4, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 6 लगा है, यहाँ देखोगे तो 5 है, यहाँ देखोगे तो 5 है, और यहाँ देखोगे तो एक। इसने कहा था 6 9 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कह रहा है इस प्रश्न में आकृतियों के दो समूह दिए गए, एक समूह में प्रश्न आकृतियां व दूसरे में उत्तर आकृतियां। उत्तर आकृतियों को ABCD द्वारा दर्शाया गया, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी ताकि एक नियमित श्रृंखला बन जाए। देखो यहाँ लाइन सेगमेंट काउंट करते हैं, देखो 4 और एक कितनी, 5, यहाँ कितनी 4, यहाँ कितनी 3, यहाँ कितनी 2, तो यहाँ कितनी 1, ठीक। तो इसमें एक यहाँ पे भी हो, ये ऑप्शन के ऊपर है एक, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको देखो भाई, प्रकाश है किरण तो आवाज क्या होगा, बताओ। प्रकाश है किरण तो आवाज क्या होगा, बताओ भाई। सवाल नंबर क्या है, 5वां, ठीक है। बताओ आवाज क्या है, प्रकाश में क्या होती है किरण, तो आवाज में क्या होती है, तरंग, ठीक। आवाज में क्या होती है, तरंग, ठीक है। आवाज में क्या होगी, तरंग हो जाएगी, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेखक दार्शनिक शिक्षक, इसका क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। लेखक, देखो लेखक सभी दार्शनिक नहीं हो सकते, कितने कुछ, ठीक। लेखक शिक्षक भी हो सकता है, शिक्षक लेखक, मतलब ये सभी सम के साथ रिलेट कर जाएंगे। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, इसका 6 का ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 7th, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न एक प्रसंग पर अधोलिखित हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो एक किस पर है, उस पे है, ठीक। तो इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। सीमा एवं गेसो नृत्य और संगीत में पारंगत है। तो देखो नृत्य, इसका क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, नृत्य, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, संगीत, नृत्य क्या हो गया। ऐसे सवालों को आप लोग
टेबल बना के ही करिएगा, है ना, संगीत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्याख्यान है और चित्रकारी है। व्याख्यान है, व्याख्यान है और क्या है, चित्रकारी है, चित्रकारी है, ठीक है। इसकी एक क्या करते हैं हम लोग हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। रीमा एवं गेसु, अब नाम इन लोगों के लिख लेते हैं ना, ठीक। यहाँ क्या है, नाम हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, रीमा, ठीक, गेसु और क्या है, रीमा एवं गेसु। सोनल है, क्या है, सोनल, सोनल हो गई, ठीक है। रीमा है, गेसु है और क्या है, सोनल है और क्या है, नेहा है, नेहा है, ठीक। एक और है नेहा, ठीक, एक और है, कौन है, नेहा है। अब इस सवाल को देखना भाई, ये थोड़ा सा सवाल इस तरीके से लगाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक कह रहा है, इसने क्या, इसने कहा कि रीमा एवं गेसु नृत्य संगीत में है, रीमा नृत्य में और संगीत में, गेसु भी नृत्य और संगीत में है, ठीक है। रीमा एवं गेसु नृत्य एवं संगीत में, पर सोनल एवं गेसु संगीत, सोनल संगीत, सोनल संगीत, सोनल एवं गेसु संगीत एवं चित्रकला, ठीक है। सोनल संगीत एवं चित्रकला यहाँ भी, और गेसु भी चित्रकला है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसको, चित्रकला। आगे क्या कह रहा है, रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य। रीमा और नेहा, तो रीमा व्याख्यान में भी है, रीमा और नेहा भी व्याख्यान में है। और इसने कहा क्या, कि रीमा एवं नेहा व्याख्यान और नृत्य, और नेहा भी किसमें है, नृत्य में है, ठीक है, पारंगत है। कह रहा नेहा और सोनल चित्रकारी व्याख्यान में, नेहा और सोनल चित्रकारी में, नेहा भी चित्रकारी में और सोनल भी चित्रकारी में, और नेहा किसमें है, कह रहा है कि और नेहा व्याख्यान में भी है, तो नेहा व्याख्यान में भी है, ठीक, और सोनल भी व्याख्यान में है, ठीक है। नेहा एवं सोनल चित्रकारी और व्याख्यान में है। ये दिया गया। सवाल क्या पूछ रहा है, नृत्य संगीत एवं व्याख्यान, नृत्य संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम बताओ क्या है। तो देखो, नृत्य में, संगीत में और व्याख्यान में पारंगत कौन है, तो रीमा है, ठीक। क्या हो जाएगा, रीमा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 7 इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये दिया गया, देखो डी है, जी है, जे है, एम है। देखो डी 4 पे, 7 पे, 10 पे, 13 पे, तो 16 पे, ठीक। और 16 पे क्या आएगा, पी आ जाएगा, और पी सारे स्मॉल लेटर्स हैं, तो देखो यहाँ आर है, यहाँ क्यू है, ये है पी, यही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका बी। और स्क्वायर्स हैं, 1 4 9 16, तो 25 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 है, 17 है, 21 है, 16 1 17 4 21 9 30 15 45, इस तरीके से एक नंबर सीरीज दी गई। इसमें गलत पूछ रहा है, क्या है, रॉन्ग टर्म पूछ रहा है, बेमेल। तो देखो 16 से 17 जाओगे तो 1, 17 से 21 4, फिर कितना 9, तो फिर कितना होना चाहिए 16, यहाँ 45 नहीं, कितना होना चाहिए था 46, और गलत कौन सा है 45। ये स्क्वायर सीरीज बन रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे किसका होगा 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 16, और इंक्रीज कर रही जुड़ जाती तो ये 45 नहीं 46 हो जाता, ठीक। बढ़ते हैं आगे 9 के बाद सवाल नंबर 10 की तरफ। बचपन, शैशव, किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़, शब्दों का सही प्रक्रम क्या होगा। देखो ये क्या है, स्टेजेस ऑफ लाइफ दी गई हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या आता है, शैशव आता है, तो शैशव इकलौता इसमें यही दिया है। शैशव होगा, फिर बचपन होगा, फिर किशोर हो, किशोरावस्था, फिर यौवन, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था होगी। 10 का ये साइकोलॉजी का स्टेजेस हैं, जब मनोविज्ञान आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको स्टेजेस ऑफ लाइफ पढ़ाया जाएगा, है ना। तो सवाल नंबर 10 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक। इसमें देखो कह रहा है, कतिपय कोड प्रणाली में HNDT को 6394 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। इस प्रकार कोड प्रणाली के साथ आप THD को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे, ठीक है। THD, टी के लिए लास्ट है ना, देखो टी के लिए आखिरी हो जाएगा 4, H के लिए क्या हो जाएगा पहला 6, और उसके बाद डी के लिए सेकंड लास्ट हो जाएगा 9। 4 6 9 होगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसके क्या हो जाएंगे, विकल्प गलत हैं, ठीक है। क्या है, विकल्प रॉन्ग है, ठीक है, विकल्प रॉन्ग है।
इसका जो राइट आंसर होगा वो 469 होगा, ठीक है, 469 आ जाएगा, ठीक है। 4, 6 और 9, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग 11 के बाद 12 नंबर सवाल की तरफ। इसमें क्या होगा देखो भाई, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24, यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखो भाई, साइन सॉलिड सिंपल सीन। अब ये पूछ रहा है कि इनमें क्या होगा, इनका क्रम अगर लगाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, इसमें शब्दकोश में पाए जाते हैं, पहला क्या होगा, तो देखो एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, तो आई है, ओ है, यहाँ पे देखो आई है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है और यहाँ सी है, तो चौथा पहला होगा, और चौथा पहला एक ही जगह दिया गया है, यही सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता, किसका पिता, यहीं पे कॉमा लगा देते हैं, उसका पिता किसका, पूजा का। कह रहा है कि मेरी माँ की बहन, देखो कह रहा है कि मेरी माँ, कौन कह रहा है, ये विक्रम, ठीक। तो देखो कह रहा है विक्रम, क्या कह रहा है कि मेरी माँ, विक्रम की माता, ठीक है, विक्रम की माँ, ठीक, विक्रम की माँ ये, और इनकी बहन जो होगी वो कौन होगी, विक्रम की मासी, ठीक। माँ की बहन, मेरी माँ की बहन का पुत्र है, इनका जो पुत्र है ये कौन है, पूजा का पिता है, पूजा का, ठीक है, उसका पिता, पूजा से कह रहा है पूजा का पिता, ठीक, पूजा का पिता। और इसकी संतान कौन है, तो इसकी संतान कौन है, पूजा। पूछ क्या रहा है कि, पूछ क्या रहा है कि पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, तो देखो ये विक्रम का कौन है, विक्रम की ये मौसी का लड़का है, ठीक, और उनकी ये लड़की है, तो इसकी कौन हो जाएगी, भतीजी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, है ना, ठीक। ये विक्रम जो है ये दोनों भाई हो जाएंगे आपस में, है ना, इसकी मौसी का लड़का ये है, उसका लड़की है ये, तो इसकी ये भतीजी हो जाएगी, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 14 का। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि इस श्रेणी में सिर्फ उन वाई को गिनो जिनके बाद आई आता है, वाई के बाद आई फिर एक्स नहीं होना चाहिए, वाई के बाद आई ये रहा, वाई के बाद आई देखो यहाँ भी है, वाई के बाद आई यहाँ भी है, वाई के बाद आई यहाँ भी है, वाई के बाद आई यहाँ भी है, और वाई के बाद आई यहाँ भी है। अब चेक कर लो कि x कहाँ कहाँ है, तो देखो x यहाँ है, वाई के बाद आई है, फिर x कहाँ है, यहाँ पे है, इन दोनों को छोड़ दो, तो बचे कितने, 3, 1, 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक, 4 बचे यही, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, 4th, ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये 15 क्वेश्चन आज की क्लास के आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।